आज फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए इसके लोगों के साथ मिलकर इसके घर में हाजिर हों और इसकी शुक्रगुजारी करें। ठीक है, ठीक है। हालेलुया, थैंक यू भाई शमशेर जी, तुसी ये इंतजाम कर दे जी कि असी मैं तुसी तो पता नहीं सुनते जे कि नहीं, मैं जरूर सुनना जी। अजरा आप ही सुन बोल के और आप ही सुन रहे हो, फिर मैं कहता हूँ कि बरकत मिलती है। ऑफ कोर्स हमें कलाम मुकद्दस को सुनने से, खुदा का कलाम सुनने से बरकत मिलती है। आज फिर हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं और गौर करेंगे थोड़ी देर के लिए। ज़बूर 23 उसकी पहली और छठी आयत, पहली और छठी आयत, 2 आयत पर हम गौर करेंगे। तीसरी और छठी जी, पहली और छठी 2 आयत। ये मेरा ख्याल सब दोस्तों को आता ही है ज़बूर जुबानी, नहीं आता? सही ज़बूर आता है ना? जिन्हें नहीं आता वो सीख लें, नो प्रॉब्लम, अभी देर नहीं हुई जी। छोटा 6 आयत हैं। ये बचपन में संडे स्कूल में सिखाते थे। हाँ, संडे स्कूल में सिखाते थे, बिल्कुल, हमने भी तभी से सीखा हुआ है और इस पे नाम भी मिलता है। हाँ जी। अच्छा जी, पढ़ें जी, पढ़ें सर जी। खुदावंद पाक कलाम में खड़े होके पढ़, चले सामने आते हैं, सामने इधर आए सामने। अच्छा लगता है, सब फेस देखते हैं आपका। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। आमीन। आमीन, थैंक यू। ये 2 आयत जो हमने पढ़ी हैं, पहली और छठी। पहली आयत है सिंपल, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और छठी आयत है यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। हालेलुया। इस ज़बूर को जैसे मैंने पहले अर्ज की कि ज़ुबानी हमें सिखाया गया जब हम छोटे थे। हमें ये कहा गया कि ये ज़बूर सीखें। जब बच्चे किसी बात को सीख लेते हैं तो उन्हें याद रहती है अरसा दराज तक। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि अगर आप उसको रिपीट करते रहते हैं नहीं तो भूल जाती हैं चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बचपन में हमने सीखी थी और रिपीट नहीं की तो भूल गए। हम अगर किसी बात को दोहराते रहते हैं तो वो हमें याद रहती है। हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस को जब खुदा के खादम बयान करते हैं तो वो बार बार ढूंढते नहीं आयत को, रेफरेंसेस जब वो रिपीट करते रहते हैं, कलाम मुकद्दस को पढ़ते रहते हैं तो उन्हें हवाला जात याद हो जाते हैं। तो उम्र की दराजी में भी जब उम्र सीधा हो जाते हैं, इसके बावजूद वो जब बयान करते हैं, खुदा का कलाम को शेयर करते हैं अपने उसके लोगों के साथ, तो उन्हें रेफरेंसेस एक किस्म का आते रहते हैं, उनके जहन में सर्कल चलता रहता है और वो हवाला जात शेयर करते हैं। इसी तरह जो दोस्त खुदा का कलाम पढ़ते रहते हैं उन्हें आयात याद हो जाती है। और आयात को याद करने का मकसद ये नहीं है कि कोई रिवार्ड लेना है। आयात को याद करने का मकसद ये है कि हम खुदा के कलाम को दिल में रखें और उस पर
अमल करें। ये जो ज़बूर है 23 ज़बूर, ये कामिल ट्रस्ट का है ज़बूर, कि कामिल ट्रस्ट के पूरा एतमाद और उसका इजहार, पूरा एतमाद और उसका इजहार, यकीन दहानी, कि एक यकीन हो गया कि खुदा कौन है और मेरा उसके साथ राब्ता कैसा है, और फिर उस यकीन की इतनी इंतहा है कि उसे ये पता चल गया कि जो भी हो जाए मैं उसी के साथ रहूंगा। अगर हम देखें तो हमारी उम्र के साल जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक है 70 वरे 80 वरे, तो इसके बाद भी यानी आखिर हमारा है, हमारी उम्र जो है बाज़ का तो बहुत कम उम्र ही, और कई ऐसे भी हैं जो पैदा होते हैं और कई पैदा भी नहीं होते और उनकी डेथ हो जाती है। हमने ऐसे वाक़यात भी देखे हैं कि जो ख़वातीन होती हैं प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन उन बच्चों को वो मैच्योर बर्थ नहीं दे सकती और बच्चे जो हैं वो डेड पैदा होते हैं, मरे हुए पैदा होते हैं, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। लेकिन हम ऐसा भी देखते हैं कि बच्चे पैदा होते हैं और उम्र की दराजी पाते हैं, लेकिन उम्र की दराजी के साथ साथ जिस्मानी तौर पर उनका खात्मा होता है। हम जो इंसान हैं इस दुनिया में आए, हम में से हर एक का इख्तिताम है। जो जिस्मानी हमारा जिस्म है 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, और इसके बाद भी अगर जिंदगी के साल हैं, लेकिन एक लिमिट है। हम इस दुनिया से कूच करेंगे और एक मसीही ईमान के मुताबिक जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो उसके बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं, वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। अब हमेशा की जिंदगी हमें खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सिखाता है कि हम लोग कसरत की जिंदगी पाएं। कसरत की जिंदगी क्या हम इस दुनिया में पा लेते हैं, या वही जिंदगी है जब आने वाले वक्त में हमें मिलेगी? कसरत की जिंदगी क्या है? कहा जाता है कि अबंडेंट लाइफ, कि वो जिंदगी पाएं। वो इसलिए आया, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। अब कसरत की जिंदगी जो है वो मुझे नहीं लगता कि वो बड़ी अजीब जिंदगी है। कसरत की जिंदगी बड़ी अजीब जिंदगी नहीं है, वो यही जिंदगी है जिसमें हम जीते हैं और इसके बाद जो आने वाली जिंदगी है। ये जिंदगी जो है ये नहीं है कि भी हम दुखों और तकलीफों से बच जाएं और फिर बिल्कुल अब्दी आराम में इंजॉय एंटरटेनमेंट। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब्दी आराम, अब्दी जिंदगी हमें इस जिस्म से फारिग होने के बाद ही मिलेगा, जो कि हम देखते नहीं हैं। क्या हमने देखा कभी जो इंसान इस जिस्म से फारिग हो जाता है, हमने कभी उसे देखा है कि वो किस जिंदगी में है? अब्दी आराम में है या दुखों में या तकलीफों में है? हम में से कोई भी नहीं जानता। लेकिन ये हमारा ईमान है कि हम अब्दी आराम में होंगे। क्यों? इसलिए कि ये कलाम जिस पर हमारा ईमान है, जिस पर हमारा तवक्कल है कि ये खुदा का कलाम है, ये सच्चा कलाम है। और सच्चा कलाम किस तरह? क्या हमने इसका एक्सपीरियंस किया कि ये सच्चा कलाम है? एक्सपीरियंस किया कभी? कभी कोई कलाम की बात हमारी जिंदगी में पूरी हुई है? बहुत सारी। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि जिस पर हमारा तवक्कल है वो सच्चा कलाम है, और इस कलाम को यकीन करना हमारा फर्ज है। क्यों? क्योंकि हमने ये जान लिया है कि ये खुदा के मुंह की बातें हैं और खुदा झूठ नहीं बोलता। खुदा झूठ नहीं बोलता और अपने कलाम को तब्दील नहीं करता। उसका कलाम
बदल नहीं सकता, ला तब्दील है। इसलिए जो उसके कलाम को मान लेते हैं फिर वो ये कहते हैं कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। और ये वो आदमी था जिसने जान लिया, जिसने एक्सपीरियंस किया कि वो बादशाहों का बादशाह है, वो हाकिमों का हाकिम है, वो जोरावर खुदा है और उसकी कोई तहकीर नहीं कर सकता, उसकी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता। उसने बचपन से ये जान लिया। उसके बड़े और भाई थे, दाऊद के और भी भाई थे, लेकिन खुदा ने उसकी लगन की वजह से, खुदा ने उसकी मोहब्बत की वजह से उसे मसा कर दिया। अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो खुदा के लोग जो उसके चुने हुए लोग होते हैं उन्हें वो इस दुनिया में भेजने से पहले ही मसा कर देते हैं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वो खुदा का नज़ीर था, वो खुदा का चुना हुआ था। अगर हम एक और भी मिसाल देख लें तो वो किससे पूरी होती है? बड़ी दूर दी गल, यीशु मसीह। यार देखो, खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में भी नहीं थे तो क्या उसके बारे में खुदा जानता था? उसके बारे में सारा कुछ वो खुद ही तो था, वो जानता था, वो कलाम था, वो खुदा का कलाम था, मुजस्सम हुआ, फरिश्ते को भेजा। अभी मसीह यीशु तो आए भी नहीं थे इस दुनिया में, लेकिन उसे चुन लिया गया। उसने ये प्लान, खुदा ने खुद ये प्लान बनाया कि मैं ही इनका अजाला करूंगा, इन्हें रिहाई दूंगा, और इस जो कौम इसराइल थी उसको रिहाई के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, और ना सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुदा का ये प्लान था कि इसको रिहाई दी जाए, इसका मेरे साथ ही मेल हो। मेरे अजीजों, ऑफ कोर्स खुदा जो चाहता है वो करता है। और देखिए, मैं वापस आता हूँ उस बात पे कि खुदा ने जो कुछ भी बनाया है एक प्लान के मुताबिक। हर इंसान जिसे वो इस दुनिया में भेजता है उसकी ज़िंदगी का कोई ना कोई ख़ास मकसद है, और वो मकसद है कि उसकी ज़िंदगी से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जो कुछ भी बना है इस दुनिया में, कलाम हमें सिखाता है, इज़ाया की किताब और इसके बाद कुलसियों के खत में हमें पता चलता है कि जो कुछ भी बना है वो सब कुछ उसके जलाल के लिए बना है। उसने अपने नाम को जलाल देने के लिए सब कुछ बनाया है। मेरे अजीजों, दाऊद बादशाह जिसने ये ज़बूर लिखा, उसने ये जान लिया, ये उसका एक्सपीरियंस हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी स्ट्रगल, मेरी भाग दौड़ कुछ भी नहीं है, और जो भी कुछ करना है वो खुदा ने करना है। वही मेरा मुहैया करने वाला है, वही मेरा बचाने वाला है, वही मेरा निजात दहिंदा है, और उसी ने मुझे अपने साथ रखना है। शुरू में वो खुदा के नाम की बढ़ाई करता है, शुरू में वो खुदा के नाम की बढ़ाई करता है, फिर उसका ट्रस्ट इतना बढ़ जाता है कि आखिर में वो कहता है इस कलाम की आखिरी आयत में कि मैं हमेशा तक उम्र भर उसके साथ रहूंगा। लिखा है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावंद का घर कहाँ है? कभी हमारे दिल में, हमारे दिल में खुदावंद का घर है। पूरी कायनात ही खुदावंद का घर है। हम जहाँ भी हों, हमारा दिल तो ऑफ कोर्स वो है, he lives, he dwells in us। खुदावंद का घर जहाँ पे हम बैठे हैं वो खुदावंद का घर ही है। जहाँ भी हम चले जाएं, खुदावंद का घर है, वो हर जगह मौजूद है।
जहां मैं जाऊंगा, मेरा ईमान है कि वो वहां है, तो उसका घर कहाँ नहीं है। हर जगह उसका घर है। जहां मेरी प्रेजेंस है, ही इज विद मी, तो मैं उसी के घर में रह रहा हूं। इस जिस्म से खत्म होने के बाद भी मैं हमेशा उसके घर में सुकूनत करूंगा। हम जहां भी जाते हैं, हम अगर ईमान रखते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है, तो फिर हम जहां भी चले जाएं, लिफ्ट में हो, कहां भी जाए, कहां नहीं है वो। एक हमारे दोस्त खुदा के खादम, उनसे खता हुई और फिर उन्हें पछतावा हुआ, और उन्होंने जब वो यहाँ से रुखसत हो गए, यहाँ से चले गए, तो उन्होंने ईमेल भेजी कि मुझे पता नहीं चला कि कब गुरूर मुझ में आ गया और मैंने ये जान लिया कि खुदा मुझे देख नहीं रहा। जब हम मगरूर हो जाते हैं तो फिर हम उसकी हुजूरी को महसूस नहीं करते, और गुनाह उसी वक्त होता है जब हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब हम उसको याद रखें तो फिर हम उसका खौफ मानते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं। दाऊद इस ज़बूर में ये बयान कर रहा है कि मैं हमेशा उसके घर में सुकूनत करूंगा, और इसके बावजूद उससे खता हुई, मगरूरी, भाई अभी कर लो, अभी कर लो, हर वो काम किया जो खुदा को नापसंद था, बंदा भी बनवा दिया, और जो काम खुदा ने मना किया उसने वो भी किया, यानी गुनाह पे गुनाह। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हम सभी इंसान गौस जैसी खासियत रखते हैं। हम खुदा पे तवक्कल भी करते हैं, और आज सुबह ही हमारी बात हो रही थी कि हम स्ट्रगल करते हैं, भाग दौड़ हो रही है, और खाना तो 2 रोटियां खानी है, और सुबह से मैं बाज़ औक़ात मुझे फ़ोन आता है, भैया आ जाओ, अब बड़ा हो गया, लेकिन स्ट्रगल जारी है। तो किधर गया तवक्कल? खुदावन मेरा चुपान क्या? कोई कमी नहीं। हाँ, हम लोग सिर्फ लफ्जी तौर पे करते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर कोई नहीं है ना। स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, और पूरी फेर नहीं पेंदी। तो इसका मतलब है हमारा ईमान ही नहीं है सही। अगर सही ईमान हो तो कमी भी ना होगी, मुझे कमी ना होगी। ये एक्सपीरियंस है। हम में से कितनों ने एक्सपीरियंस कर लिया है कि खुदावंद ही हमारा चुपान है। मेरे अजीजों, सच्चाई की बात ये है कि हम जिस तरह यीशु मसीह ने कहा था कि तुझी आए बाप कर दे जे, लेकिन ताड़े दिल मेरे तो दूर नहीं। हम लोग सिर्फ जुबानी कहते हैं, लेकिन दिलों में अपने अमाल का इजहार किसी दूसरे तरीके से करते हैं, जिससे हमारा खुदा हमसे खुश नहीं होता, और हम हर वक्त मुश्किल परेशानी, एक ख़त्म होती दूसरी तैयार, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया अपने आप को, टोटली डिपेंड नहीं कर रहे। और जब डिपेंड करते हैं तो फिर ये निकलता है, तो खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। ये फुली ट्रस्ट है कि हम जब पूरा एतमाद खुदावंद को अपना दे देते हैं, अपनी ज़िंदगी उसके हाथों में दे देते हैं, तो फिर ही हम कह सकते हैं खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। और ये सच्चाई की बात है मेरे दोस्तों। खुदा ऐसे ऐसे दरीचे खोल देता है जहां से हमें उम्मीद भी नहीं होती। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, और क्या एक दफा खुदा कर सकता है तो अगले दिन नहीं हो सकता? वो अगले दिन भी ऐसा कर सकता है अगर हम उसी तरीके से ईमान का इजहार करें। जब हम उस पर एतमाद नहीं करते तो अपने आप को दुखों में डालते हैं। अगर दुख आ भी जाए तब भी वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता। क्यों?
क्योंकि हमने पलट कर उसी के पास जाना है। ये है एक्चुअली इस ज़बूर का निचोड़, कि मैं जो भी कर लूँ, जैसा भी हूँ, मुश्किल आए, परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, खुशी में, गमी में, हर एक सिचुएशन में से मैं गुजर भी जाऊंगा, लेकिन मुझे यकीन यही है कि उसकी रहमत और उसकी सलामती हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मैं उसी के घर में सुकूनत करूंगा। कि खुदावंद खुदा जो है वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारी ज़रूरतें, मैं आगे शेयर कर रहा था कि मेरा कज़न है कनाडा में हो या इंसान कहीं भी हो, अगर वो इस तरह लागर आ जाए, उसकी जो हालत है ऐसी बन जाए कि वो खुद से कुछ ना कर सके, तब भी मेरा जिंदा और अब्दी खुदा, ज़रूरी नहीं है कि कनाडा और भी जगह में हो, तो फिर भी देखने पाकिस्तान में भी ऐसे ही हम लोग बड़ी सफरिंग करते हैं, देखते हैं पाकिस्तान में कि सफरिंग है बहुत सारी, या इंडिया में भी बहुत सारे, हम लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन देखें कि जो बंदा एक माजूर हो जाता है, खुदावंद उसकी भी वहाँ केयर करता है। खुदावंद खुदा इंसान को अकेले नहीं छोड़ता, वो हमेशा उस पर अपना रहम करता है। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो लोग हैं केयर करने वाले, वो ऐसा इंतज़ाम करते हैं कि यार ट्यूब पा दो, इन्हों खाना भी दो, है ना, कि इस तरीके से कि अगर आदमी कुछ नहीं खा सकता तो उसके लिए क्या क्या इंतज़ाम कर दिए जाते हैं, चाहे वो कनाडा हो या पाकिस्तान जहाँ पे हम लोग सफरिंग देखते हैं, इंडिया हो, कहीं भी हो, खुदावंद हर जगह अपने लोगों की हिफाजत करता है और उनकी केयर करता है। खुदावंद हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बशर्ते कि हम उस पर डिपेंड करें। खुदावंद बड़ा मेहरबान है, वो अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता, शर्मिंदा नहीं होने देता, गर्ज के हम उस पर तवक्कल करें। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, हम गुनाह उसी वक्त करते हैं जब हम खुदावंद को इग्नोर करते हैं। जब हम खुदावंद की हुजूरी में रहते हैं तो हम उसकी ताज़ीम करते हैं, उसकी मोहब्बत का एक्सपीरियंस करते हैं और उसकी शुक्रगुजारी हमारे होंठों से निकलती रहती है। हम यहाँ पे खड़े होके हालेलुया कहते हैं, है ना, हालेलुया कहते हैं, बैठ के भी हालेलुया कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी मोहब्बत का तजुर्बा हो चुका है कि वो कितना दयालु है, वो कितना मेहरबान है, वो हर वक्त और हर जगह हमारी निगहबानी करता है। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बात कि हम जो इंसान हैं खता करते हैं, लेकिन हमारा आसमानी बाप हमें फिर भी माफ करता है। क्या दाऊद को खुदा ने माफ किया? दाऊद को भी खुदा ने माफ किया, उसने बड़ा काम किया, लेकिन खुदा ने उसे माफ किया। हम इंसान सभी एक जैसे हैं कि हम उसकी नाफरमानी करते हैं, उसके खिलाफ गुनाह करते हैं, लेकिन हमारा प्यारा आसमानी बाप हमें माफ करता है। इस नए आदनामे में अगर हम देखें तो हमें किस तरह माफ़ी मिलती है। हमें माफ़ी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है। जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा, कि खुदा हमें अपने बेटे बेटियां बना लेता है ना। जब हम मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो खुदावंद हमें अपने बच्चे होने का हक बख्शता है। हम उसे बाप कह के पुकारते हैं। चौपान भी है हमारा और हमारा आसमानी
बाप भी है। वही हमारी रहनुमाई करता है, वही हमारी हिफाजत करता है। पूरे ज़बूर को अगर हम देखें, पूरी आयत पढ़ें, तो हमें वो बताता है कि अगर मेरे दुश्मन भी मेरे आगे मेज़ बिछाए मौत के, या मैं किसी भी जगह से गुजरूं, मौत के साए की वादी से गुजरूं, मतलब मुश्किल से मुश्किल वक्त का भी इजहार किया गया है। लेकिन खुदावंद पर पूरा तवक्कल और भरोसा है कि मैं किसी भी हालात में से गुजरूं, मेरा खुदा हमेशा मेरे साथ रहेगा। और उसे यकीन दहानी हो गई कि भी मैं, चाहे मैं इस जिस्म में हूं या मैं इस जिस्म से फारिग हो जाता हूं, तो मैं उसी के साथ रहूंगा। खुदावंद हमेशा मेरे साथ होगा। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अगर हम उस पर तवक्कल करें तो मुझे और आपको हमेशा तसल्ली और इत्मीनान रहेगा। और जो तसल्ली और इत्मीनान हमें खुदावंद हमारा आसमानी बाप देता है, वो दुनिया नहीं दे सकती। यीशु ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता, अपनी सलामती तुम्हें देता, जो दुनिया नहीं दे सकती। दुनिया तो हमें ऐसा है कि हम ऑफकोर्स दुनिया की चीजें कभी हमारे पास पूरी हो ही नहीं सकती। दुनियावी तौर पर अगर हम देखें तो एक जरूरत पूरी होती है तो दूसरी तैयार होती है। हमारी ये जो स्ट्रगल है ये खत्म नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम खुदावंद पर तवक्कल और भरोसा रखें या उस पर अपने आप को छोड़ दें, तो फिर हमें कमी भी नहीं होगी, फिर हमें कमी नहीं होगी, बल्कि हमारा हाथ हमेशा बरकत वाला हाथ बना देगा। हम उसकी खुशी जो वो हमें अता करता है दूसरों के साथ बांटते हैं और बरकत का बाइस बनते हैं। लेकिन अगर हम उस पर डिपेंड नहीं करते तो फिर हम दूसरों को देखते हैं कि यार बड़ा साड़ी मदद करेगा, है ना। ये जाती एक्सपीरियंस है। लेकिन जब खुदावंद पर तवक्कल और भरोसा है तो फिर हम शर्मिंदा नहीं होते। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि मलाउन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कल करता है या भरोसा रखता है या उसको अपना जोरे बाजू जानता है। ये मलाउन का कहा गया कि वो इंसान जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन मुबारक कौन है? जो खुदावंद पर भरोसा रखता है। वो शख्स मुबारक है जो खुदा पर भरोसा रखता है। और ज़बूर नवीस जो हम पढ़ रहे हैं 23 ज़बूर, वो हमें खुदा पर तवक्कल करना सिखाता है, जो कि 100 से भी ज़्यादा % सच्ची बात है कि खुदावंद ही हमारा जुबान है। और हम जहाँ भी चले जाएं इस दुनिया में और इस आने वाली दुनिया में, हम जहाँ भी हों खुदावंद हमारे साथ रहेगा। ये है यकीन दहानी कि खुदावंद ही हमारा मुहैया करने वाला है, वही हमारी केयर करने वाला है और हम हमेशा उसी के साथ रहेंगे। ये एश्योरेंस है खुदावंद में, खुदावंद हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। गर्ज के हम उस पर डिपेंड करें। अगर हम उस पर डिपेंड नहीं करेंगे तो हमारे जिस्मानी दुख तकलीफें जब तक भी हैं हम इस ज़िंदगी में और उसके बाद वाली ज़िंदगी में, अगर हम उस पर डिपेंड नहीं करेंगे तो फिर लिखा है कि दांतों का पीसना, रोना और दांतों का पीसना है। लेकिन जहाँ खुदावंद यीशु है वहाँ ना रोना है, इस ज़िंदगी में भी और आने वाली ज़िंदगी में। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये डराने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है। हम अगर दुखों से फारिग होना चाहते हैं तो आज से इरादा करें कि हम खुदावंद पर तवक्कल करेंगे और हमेशा उसी के साथ रहेंगे। खुदा हम सबको बरकत दे
اور وہ خوشی اور وہ تسلی اور وہ اطمینان جو ہمارا ابدی اور زندہ خدا عطا کرتا ہے ہمارے دلوں میں بھرے، تاکہ ہم اس کی جے جیکار کرتے ہوئے، جس طرح کہ زبور سکھاتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے اور یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ ہم جہاں بھی چلے جائیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہم سب کو بہت برکت دے اور اس قابل بنائے کہ ہم اس کی جے جیکار کرتے رہیں، اسے ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کریں، تاکہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے۔ ہم دعا مانگیں۔ بھائی شمشیر